बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम प्रोटॉन, ऑप्शन बी सेम इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी सेम एटॉमिक नंबर एंड ऑप्शन डी ऑल। एंड आंसर इज ऑल। एक बात समझने वाली है कि एक जो एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, तो उनके प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। लेकिन हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है स्पेसिफिक, यानी जब एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और इसको हम Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी एटॉमिक मास, ऑप्शन सी एलिमेंट एंड ऑप्शन डी एटम। एंड आंसर इज एटॉमिक मास. Atomic mass is represented by A symbol A. A is equal to Z plus N. N है जी number of neutrons. For example, carbon have 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. तो कार्बन का जो एटॉमिक मास हुआ वो 6 + 6 12 हुआ और एटॉमिक नंबर क्या हुआ 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 AMU is equal to option A 1.66 into 10 raised minus 24 gram, option B 1.56 into 10 raised minus 24 gram, option C 1.66 into 10 raised 24 gram and option D 1.77 into 10 raised minus 30 gram. Answer is 1.66 into 10 raised minus 24 gram. AMU is the unit used for relative atomic mass, and relative atomic mass is the mass of atom of that element as compared to 12th of mass of an atom of carbon. relative atomic mass की ज़रूरत क्यों पेश आई? एटम का मास बहुत छोटा है जिसकी वजह से उसको मेजर करना मुश्किल हो रहा था, तो ये सोचा गया कि कार्बन से रिलेट करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को फाइंड किया जाता है। तो इस तरह करके जो भी मैसेज फाइंड किए गए हैं उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ एन एटम हैव 9 एटॉमिक नंबर एंड 10 न्यूट्रॉन्स व्हाट वुड बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 1। आंसर है 9। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हमें एटॉमिक नंबर बताया गया था कि 9 है, तो कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता है ये कि वो इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 9 होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।